पिताजी माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तुम अब पापी बन चुकी हो। मेरे राजमहल में तेरी कोई जगह नहीं, इसीलिए मेरा कलंक मिटाने के लिए तुझे मरना होगा। पिताजी आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपकी पुत्री हूँ, ये मेरा छोटा सा मासूम बच्चा है, आप इतना अन्याय नहीं कर सकते। मैं अपनी इज्जत और शान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर महाराज अपनी गांव में सुनार प्रेमचंद रहता था। वो सुंदर दिखता था, वह स्वभाव से बहुत क्रूर था। एक दिन एक गांव वाला प्रेमचंद के पास आता है। सुनार जी, मुझ पर रहम कीजिए, मैंने अपनी पत्नी के सारे जेवर आपके पास गिरवी रख दिए हैं, समय आने पर मैं ले जाऊंगा, बस अभी कुछ पैसे दे दीजिए। अरे जा यहाँ से, मैं यहाँ सोने की दुकान चलाता हूँ, कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है। तुमने 6 महीने पहले ही अपनी पत्नी का जेवर गिरवी रखा था और अभी तक नहीं छुड़वाया। वो सारा जेवर अब मेरा मानो। ऐसा जुल्म मत करिए सेठ जी, नहीं तो मेरी बीवी बच्चे सब भूखे मर जाएंगे। तुम्हारे बच्चे भूखे मरे या खाकर उससे मुझे क्या। चल जा यहाँ से, आइंदा तुम जैसे भिखारी मेरी दुकान पर आना भी मत। गांव वाला रोते बिलखते वहां से चला गया। हे भगवान, कब इसका आतंक हमारे गांव से खत्म होगा। ये हम जैसे गरीबों का खून चूसता है। पिताजी, आप गरीबों पर इतना जुल्म क्यों करते हैं? उनका हाल खराब हो जाएगा। अरे बेटा, इतना कोमल हृदय तेरा क्यों है? इस दुनिया में जीना है तो कठोर बनना पड़ता है, नहीं तो भूखे मर जाओगे। कोई तुम्हें रोटी भी नहीं देगा। अब चुप हो जा, तू मेरा बेटा है, इसीलिए जो मैं कहूँगा वही करोगे तुम। अपनी पत्नी का ध्यान रख और मेरे काम में टांग मत अड़ाना। एक दिन जमींदार अपने घर में बैठा था। सुनिए जी, बड़े दिन हो गए हैं, मुझे कोई अच्छा सा जेवर दिलवा दीजिए ना। अरे ये तो छोटी सी बात है, मैं तुम्हारे लिए गांव की सबसे कीमती दुकान से जेवर लेकर आऊंगा। जमींदार प्रेमचंद की दुकान पर जाता है। प्रेमचंद, मेरी पत्नी के लिए सबसे कीमती जेवर दे दे भाई। सेठ, पहले पैसे दीजिए तभी मैं जेवर निकालूंगा। अरे ये कैसा तरीका है? मैं इस गांव का जमींदार हूँ, मेरी इज्जत है, तू ऐसे कैसे बात कर सकता है मेरे से? मैंने जो कहा वही सही है, पैसे दो नहीं तो जेवर नहीं दूंगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी दुकान से जेवर नहीं चाहिए, पर इसका बहुत भारी परिणाम होगा, देख लेना। इतना कहकर जमींदार गुस्से से वहां से चला गया। तभी अचानक प्रेमचंद के सीने में तेज दर्द उठा और उसकी वही मृत्यु हो गई। तभी एक गांव वाला दौड़कर जमींदार के पास जाता है। सेठ जी, प्रेमचंद की मृत्यु हो गई है। उसने जो गरीबों के साथ किया था, उनका हिसाब अब उसके बेटों को भुगतना पड़ेगा। जमींदार तुरंत प्रेमचंद की दुकान पर गया और उस पर कब्जा कर लिया। आप क्या कर रहे हैं? ये तो मेरे पिता की दुकान है, आप इसे कैसे हड़प रहे हैं? अरे वाह, तेरे पिता ने जो सभी गांव वालों के साथ किया, उसका हिसाब अब तुम्हें भुगतना होगा। ये जमीन और घर अब सब गांव वालों का है, निकल यहाँ से। गांव वाले भी जमींदार के साथ खड़े हो जाते हैं। प्रेमचंद ने गरीबों का जो नुकसान किया, उसका हिसाब देना ही चाहिए। यह धन अब गरीबों का है। मैं अपनी पत्नी के साथ कहाँ जाऊंगा? मेरे पिता की यही तो एक दौलत थी। तू अपने पत्नी को लेकर कहीं भी जा, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता। चल चल निकल यहाँ से। हाँ निकल जा, अभी के अभी अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चुपचाप। हाँ जी, अब हम कहाँ जाएंगे? पिताजी की करने की सजा गांव वालों ने हमें दे दी है। तुम चिंता मत करो ज्योति, कोई ना कोई रहने का मैं इंतजाम कर ही दूंगा, बस मेरे साथ चलो।
दोनों जल्दी जल्दी गांव के किनारे पहुंचते हैं और वहीं रुक जाते हैं। यहीं पर हम एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं। जब तक कोई और रहने का इंतजाम नहीं होता, हम यहीं रहेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। आखिर हम गांव के नजदीक ही रहेंगे। राहुल झोपड़ी बना लेता है। देखो ज्योति, झोपड़ी तो बना दी, तुम इसमें रहो। तब तक मैं कोई काम देख कर आता हूँ, क्योंकि ऐसे बैठे बैठे पेट नहीं चलेगा ना। ठीक कहा तुमने। राहुल वहां से निकल पड़ता है और एक किसान के पास जाता है। काका, मुझे कोई काम दे दीजिए ताकि मैं अपनी पत्नी को 2 वक्त का खाना खिला सकूं। अरे, तू तो वही प्रेमचंद का बेटा है ना, जो गरीबों का खून चूसता था। अच्छा हुआ कि भगवान ने उसे उठा लिया। मैं तुम्हें काम नहीं देने वाला। तू भी अपने पिता जैसा ही है। चल जाओ यहां से। ऐसा मत करो काका, मैं पिता जैसा नहीं हूं। पिताजी ने जो किया उसकी सजा आप लोग मुझे क्यों दे रहे हैं? मेरी पत्नी है। अगर आप काम नहीं दोगे तो मैं उसे खाना कहां से खिलाऊंगा? वो मर जाएगी। तेरे बाप की वजह से मेरा भाई आत्महत्या कर लिया था। उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। मेरे भाई का क्या कसूर था? तेरे बाप ने उसके सारे जेवर गिरवी रख लिए और सही समय पर पैसा ना लौटाने की वजह से उसने लाखों का जेवर सिर्फ 5,000 में अपने पास रख लिया, हमेशा के लिए। जिसकी वजह से मेरे भाई और उसकी पत्नी में लड़ाई हुई और वो जाकर आत्महत्या कर ली उसने। इसीलिए मुझे तेरी शक्ल से भी नफरत है। चला जा। राहुल पूरे गांव में काम ढूंढता है, लेकिन कोई भी उसे काम में नहीं रखता। लोग उसे जलील करके भगा देते थे। जी मैं कैसे बताऊं? मैं कई दिनों से गर्भवती हूँ, पर डर से आपको नहीं बता रही हूँ। यह खुशी है कि गम है, मुझे नहीं पता है। अरे पेट तो भरता नहीं है। पता नहीं हम इसे कैसे संभाल पाएंगे। इसे हम संभाल पाएंगे भी या नहीं। ये कैसी बातें कर रही हो ज्योति? तुम माँ बनने वाली हो। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब हम दोनों माता पिता बनेंगे। जी मैं आपको कब से बताना चाहती हूँ, पर कैसे बताऊं? हमारे पास खाने के लिए एक वक्त का खाना नहीं है और बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे? चिंता मत करो, कुछ ना कुछ मैं जुगाड़ कर ही लूंगा। धीरे धीरे दिन निकलता गया, लेकिन राहुल को कोई काम नहीं मिला। एक दिन ज्योति पानी भरने कुएं गई थी। अरे तू यहाँ पानी भरने क्यों आई है? चली जा, तुम्हें गांव वालों ने बाहर निकाल दिया है। ऐसे क्यों कह रही हो दीदी? अरे हम भी इसी गांव के हिस्से में हैं। अरे हम भी तो इस गांव के एक नागरिक हैं। आप लोग हमसे इस तरह का भेदभाव क्यों कर रहे हैं? अरे तेरे ससुर की करनी की वजह से तू भी हमारे लिए अभिशाप हो गई है। मैं नहीं चाहती कि तेरी छाया हमारे ऊपर पड़े। चली जा यहाँ से। औरत बाल्टी लेकर चली जाती है। ज्योति अपने लिए कुएं से पानी भरती है, लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वे कुएं में गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये कुएं में चली गई। अब मुझे जाकर राहुल को बताना चाहिए। राहुल तेरी पत्नी कुएं में गिर गई है, बाल्टी समेत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पत्नी को कुछ नहीं होगा। राहुल पागलों की तरह भागते हुए कुएं के पास जाता है। वहां वो देखता है कि ज्योति मर चुकी है। वह किसी तरह उसे बाहर निकालता है। देखो, इसके पाप कर्मों की सजा भगवान ने बेचारी को दे दी। ये तो पेट से भी थी और साथ में बच्चा भी मर गया। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। ज्योति, आ जाओ, भगवान के लिए आ जाओ। ऐसा क्यों किया? भगवान ने ऐसा क्यों किया? मेरे आने वाला बच्चा भी चला गया। ये कैसा अन्याय है? तूने मेरी बीवी और बच्चे के साथ इतना अन्याय क्यों किया?
राहुल फूट फूट कर रोता है और अपनी पत्नी को दफन कर देता है। फिर वह चलते चलते घने जंगलों में चला जाता है। अब जीने का कोई कारण नहीं बचा। मेरी ज्योति मुझे छोड़कर चली गई। गांव वाले सब मेरे पिता की वजह से मेरी इज्जत नहीं करते। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। राहुल पहाड़ से कूदने ही वाला था कि अचानक कहीं से रोने की आवाज आती है। अरे, इतने घने जंगल में ये रोने की आवाज किसकी है? ये कैसा मटका है? इसमें से पानी कैसे टपक रहा है? राहुल मटका के पास चला जाता है। ये धन मेरे किसी काम का नहीं है। मेरी पत्नी ही चली गई। मुझे ये धन नहीं चाहिए। मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगा। मैं कई वर्षों से इस मटके में कैद हूं। तो तुम बोल सकते हो? मैं हमेशा से मटका नहीं था। तुम्हें समझाने के लिए मेरा रहस्य सुलझाना होगा, फिर जाकर तुम्हें वो वरदान मिलेगा जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मुझे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मेरी मदद से तुम्हारा दुख दूर हो सकता है तो मैं इसे करने के लिए तैयार हूं। वैसे भी मेरी जान की कोई कीमत नहीं है। मैं इसे खत्म करने ही जा रहा था। तुम पहले मेरी कहानी सुनो। बहुत साल पहले। अरे रानी, हमारी पुत्री अब 21 वर्ष की हो गई है। उसके लिए एक योग्य वर खोज कर विवाह कर देना चाहिए। हाँ महाराज, आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर चाहती हूँ। इसी समय मंत्री भाग कर आता है। महाराज, महाराज, गजब हो गया महाराज। अरे क्या हुआ मंत्री जी? आप इतने बेचैन क्यों लग रहे हैं? महाराज, राजकुमारी ने एक मछुआरे से विवाह कर लिया है और अब उसी के घर में रह रही हैं। हमारे गुप्तचरों ने यह सूचना दी है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मंत्री जी? हमारी पुत्री तो ननिहाल गई थी। ये कैसे संभव है? महाराज, जब राजकुमारी ननिहाल के लिए निकली थी, रास्ते में उसकी मुलाकात एक मछुआरे से हो गई। वो एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और विवाह करके उसकी झोंपड़ी में ही रह रही है। यह कैसे हो सकता है? हमें इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। रानी, अपने भाई को खत लिखकर पूछा था कि राजकुमारी वहां पहुंची थी या नहीं? मुझे तो यह सब पता का ध्यान ही नहीं है। हे भगवान, महाराज, मैं तो महल के कामों में भूल ही गई। मेरी पुत्री ने मेरी नाक कटा दी मंत्री जी। आप उससे कह दीजिएगा हमारे महल में कभी वापस कदम ना रखे। अगर उसने तुम्हारा कदम भी रखा तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मेरी बेटी ऐसा कर देगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मैं सबको क्या जवाब दूंगी? समय बीतता है। एक दिन उसी समय उसके पति की मृत्यु हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया है? अब मैं बेटी को लेकर कहाँ जाऊँ? एक काम करती हूँ, पिताजी के पास जाकर माफी मांगती हूँ। शायद वो मुझे माफ कर दे। राजकुमारी अपने पुत्र के साथ राजमहल की ओर लौटती है। देखो देखो, राजकुमारियां महल लौटी है और उसके साथ बच्चा भी लेकर आई है। हमारे राज्य की तो नाक कटवा कर रख दी इसने। राजकुमारी के नाम पर कलंक है ये। वो राजकुमारी नहीं, मछुआरन की पत्नी है और विधवा भी। अगर मैं इस हालत में महल जाऊंगी तो पिताजी क्या कहेंगे? पर मेरे पास और कोई राह नहीं, मुझे महल जाना ही होगा। राजकुमारी महल की ओर बढ़ती है। मंत्री उसे देखकर दौड़कर महाराज के पास आता है। महाराज, राजकुमारी अपने 2 साल के पुत्र को लेकर हमारे महल की तरफ आ रही हैं। ये कैसी बातें कर रहे हो मंत्री? मैंने उसे महल में आने से रोका था ना, फिर वो क्यों आ रही हैं? महाराज, मछुआरे की मृत्यु हो गई है। वो तालाब में मछली पकड़ते समय डूब गया। इसी वजह से राजकुमारी अपने पुत्र को लेकर यहाँ आ रही हैं।
इसे तुरंत कहीं छुपा दो, किसी गुप्त स्थान पर रखो। मैं बाद में फैसला करूंगा। महाराज, पूरे गांव वाले राजकुमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि राजघराने पर कलंक लग गया है। मैंने कहा था ना, ये राजकुमारी अब मेरा अपमान कर चुकी है। ये मेरा कुल का कलंक है। इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मुझे अपनी बेटी और उसके बेटे को जान से ही मार देना चाहिए, तभी मेरा कलंक मिटेगा। राजकुमारी, आप मेरे साथ दूसरी जगह चलिए। महाराज ने आपको वहीं रुकने को कहा है। वो आपसे स्वयं बात करेंगे। पर मैं पिताजी से मिलना चाहती हूँ मंत्री जी, एक बार मिलने दीजिए ना। मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। आपसे मिलेंगे महाराज, वहीं आएंगे। अब आप चलिए मेरे साथ। फिर मंत्री राजकुमारी को लेकर वहां से चला जाता है और एक झोपड़ी में रख देता है। और कुछ ही देर के बाद राजा भी वहां पर आ जाते हैं। पिताजी, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने मछुआरे से प्रेम कर लिया और आपकी ओर ध्यान नहीं दिया। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे एक मौका दे दीजिए। तुम अब पापी बन चुकी हो। मेरे राजमहल में तेरी कोई जगह नहीं, इसीलिए मेरा कलंक मिटाने के लिए तुझे मरना होगा। पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी पुत्री हूँ। ये मेरा छोटा सा मासूम बच्चा है। आप इतना अन्याय नहीं कर सकते। मैं अपनी इज्जत और शान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर महाराज अपनी पुत्री तथा उसके 2 साल के पुत्र को मार डालते हैं। यह क्रूर घटना एक दासी के कानों तक पहुंचती है। वो भागकर महारानी के पास जाती है। महारानी, महाराज ने राजकुमारी को और उनके 2 साल के पुत्र को मार डाला है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो मेरी एकलौती बेटी थी। वो ऐसा निर्णय नहीं ले सकते हैं। मैं सच कह रही हूँ। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। एक गुप्तचर सैनिक को यह सारी बातें बता रहा था। यदि यह सत्य है तो महाराज को इसकी सजा मिलनी चाहिए। महारानी क्रोध से भर उठती है और अपनी गुरु माँ के पास जाती है। आओ रानी, बताओ क्या हुआ। गुरु माँ, महाराज ने एक बड़ा पाप किया है। उन्होंने शान की खातिर अपनी पुत्री और उसके मासूम बच्चे को मार डाला। ऐसे क्रूर राजा का हमारे राज्य में कोई स्थान नहीं होना चाहिए गुरु माँ। तुमने सही कहा। इस अपराध की सजा उसे मिलनी चाहिए। ये लो, ये जादुई मटकी है। तुम इसे महाराज पर डाल दो। वो मटके में बदल जाएगा। जब तक कोई उतना ही दुखी व्यक्ति उसकी मदद ना करे, तब तक वो अपने राज्य में वापस नहीं आ सकेगा। वो हर पल अपनी बेटी और मासूम के याद में रहेंगे। रानी जादुई मिट्टी लेकर वापस महल आती है। तभी महाराज महारानी के पास आ जाते हैं। आपने गलत किया महाराज। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा। रानी वो मिट्टी महाराज पर फेंक देती है। महाराज उसी क्षण एक सुनहरे मटके में बदल जाते हैं। दासी, ये मटका लेकर जाओ और इन्हें घने जंगलों में रख दो। आप भी क्रूर थे महाराज। जिस तरह मेरे पिता ने अन्याय किया, उसकी सजा आज मुझे और मेरी पत्नी को भी भुगतनी पड़ी। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी पत्नी से जाकर कहो कि मैं पछता रहा हूँ। मैं अपने किए की सजा अनेक वर्षों से इस मटके के रूप में भोग रहा हूँ। ठीक है, मैं रानी को यह यकीन दिला दूंगा, पर मुझे करना क्या होगा? तुम्हें राजमहल जाना होगा, जो पूरब दिशा में गंधर्व राज्य से मशहूर है। वहां जाकर रानी को यकीन दिलाना होगा कि मैं बदल चुका हूं और मुझे अपनी गलती का एहसास है। ठीक है, मैं आपके राज्य जाकर रानी को यकीन जरूर दिलवा दूंगा। राहुल निकल पड़ता है।
कई दिनों की सफर के बाद वह उस सुंदर और वैभवशाली राज्य में पहुंचता है। आगे बढ़ते ही एक सैनिक उसे पकड़ लेता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हमारे राज्य के तो नहीं लगते। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे महारानी से मिलना है। मेरे पास एक फरियाद है। ठीक है, मेरे साथ चलो। सैनिक राहुल को महारानी के समक्ष ले जाता है। तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? महारानी, मैं राजा का फरियाद लेकर आया हूँ। वो मटके के रूप में कैद है। वो आपसे माफी मांगते हैं और बताना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी गलती समझ ली है। तुम झूठ बोल रहे हो। शायद राजा ने तुम्हें भी लालच में फंसाया है। उसने तुम्हें भी फंसाया होगा। नहीं महारानी, मुझे किसी लालच की आवश्यकता नहीं रही। मेरे घर में पीड़ा है। मेरी पत्नी मुझसे अलग हो गई और मैंने उसे खो दिया है। मैं राजा को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दूंगा। यदि तुम्हें सचमुच राजा की मदद करनी है तो क्या तुम अपनी जान दे सकते हो? हाँ, अगर मेरी जान की बलि से राजा आजाद हो सकते हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। रुको, मैं समझ गई। मैंने समझ लिया कि राजा की करुण पुकार तुम्हारे हृदय में क्यों उतर गई। तुम उसकी मुक्ति के लिए कुछ भी कर सकते हो, अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो, पर ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। यह लो, यह पवित्र जल है, इसे तुम मटके पर डाल देना और राजा फिर से अपने असली रूप में वापस आ जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महारानी। राहुल पवित्र जल लेकर वापस उस स्थान पर पहुंचा जहां मटका रखा हुआ था। ओ, तू आ गया। मुझे यकीन नहीं था कि तुम आओगे। अब आप असली रूप में आने वाले हैं। राहुल ने पवित्र जल मटके पर डाला। एक तेज प्रकाश फैला और मटका टूटते ही राजा असली रूप में आ गया। राजा अपने प्राचीन रूप में पुनः प्रकट हुआ। राहुल, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। इतने वर्षों के श्राप से तुमने मुझे आजाद कराया। मैं तुम्हें इसके बदले में क्या दूं? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए महाराज। मेरा जीवन अब खत्म हो चुका है। मैं जीना नहीं चाहता। मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। क्या तुम आत्महत्या करना चाहते हो? लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी और बच्चे को जीवित कर सकता हूं। क्या सच में महाराज? आप उन्हें जीवित कर सकते हैं? हाँ, मैं बहुत समय पहले एक जादूगर का शिष्य था। मुझे ये आता है। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है, इसीलिए मैं तुम्हारी पत्नी और बच्चे को जीवित कर दूंगा। मुझे उस जगह ले चलो जहां तुमने अपनी पत्नी को दफनाया है। राहुल राजा को लेकर उस स्थान पर गया जहां उसने अपनी पत्नी को दफनाया था। महाराज, यही जगह है जहां मैंने अपनी पत्नी ज्योति को दफनाया था। राजा ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। तभी पीछे से एक परिचित स्वर आवाज सुनाई दी। अरे, कहाँ थे आप? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। हमारे बच्चे रो रहे थे, उसे खाना चाहिए। आप अभी तक कुछ लेकर नहीं आए। क्यों नहीं लेकर आए? ज्योति, तुम यहाँ कैसे? हमारी बेटी भी? हाँ, हमारी बेटी घर पर अकेले थी, इसलिए मैं कुछ खाने का सामान लेने निकली थी। राहुल पगला गया, आंसू थम ना सके। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे जीने की वजह दी महाराज। मेरी पत्नी और मेरी बेटी। अब मैं जीवन खुशी खुशी से जी सकूंगा महाराज। ये लो, ये आभूषण रख लो। इन्हीं से तुम अपनी बेटी के लिए भोजन की व्यवस्था कर लेना। अब जाओ और एक अच्छी जिंदगी जियो। राजा ने आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। राहुल अपनी पत्नी ज्योति और बेटी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा।
उनके चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आई और वे एक हंसी खुशी जीवन जीने लगे। शाम ढल रही थी। घने जंगलों से एक व्यक्ति जल्दी जल्दी जा रहा था। तभी उसे एक सुनहरा मटका दिखाई दिया जो खजाने से भरा हुआ था। अरे, ये तो एक सुनहरा मटका लगता है और इसमें तो बहुत सारा खजाना है। मैं सच में बहुत धनी बन जाऊंगा। ये खजाना मुझे अपने साथ ले जाना चाहिए। जैसे ही वह मटके को छूता है वो खुद एक मटके में बदल जाता है। जो भी मुझे लालच में छूने की कोशिश करेगा वो भी मेरी तरह एक मटके में बदल जाएगा। हाँ